भारत का 114 मल्टी रोल फाइटर जेट की खरीदारी की खबर पिछले 7-8 सालों से आती रही है। वायुसेना अपनी जरूरतों को लगातार सरकार के सामने रखती रही है, लेकिन सरकार किसी न किसी वजह से इसे टालती भी रही। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उससे तय हो गया है कि सरकार वायुसेना के लिए अब 114 जहाजों की खरीद को बहुत जल्दी हकीकत बनाने वाली है। तो चलिए जानते हैं ये सारी खबर क्या है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, पूरी दुनिया की डिफेंस कंपनियां इस बात का इंतजार कर रही हैं कि भारत कब 114 जहाजों का टेंडर निकालेगा, क्योंकि भारत का ये ऑर्डर हजारों करोड़ रुपए का होने वाला है। जिस कंपनी को ये ऑर्डर मिलेगा उसके बारे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन इस डील के लिए सियासतें भी पूरी तरह से खेली जा रही हैं। अमेरिका हो, यूरोप हो या फ्रांस, सभी इस डील को पाने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। भारत अब तक यूरोप का यूरोफाइटर, स्वीडन का ग्रिपेन और फ्रांस के राफेल के साथ साथ अमेरिका के F-18 का भी पूरा टेस्ट कर चुका है। लेकिन अब तक भारत इस बात को तय नहीं कर पा रहा था कि जो टेंडर निकालना है वो किसी एक कंपनी को देना है या थोड़े थोड़े विमान 2-3 कंपनियों को देने हैं, क्योंकि भारत का यही कदम आगे का रोड मैप तय करने वाला है। और अब भारतीय मीडिया में जो खबर आ रही है उससे पता चलता है कि सरकार ने इस बारे में अपनी सोच साफ कर दी है। इस खबर को देखिए, ANI की खबर है, जिसके अनुसार सरकार अब 114 फाइटर जेट पर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। जो शर्तें सरकार खास तौर पर लाने वाली है उसमें सबसे बड़ी शर्त यह होगी कि ये जहाज भारत में ही बनाने होंगे। इससे पहले सरकार के पास MiG-35 का भी ऑफर रूस से आया था, लेकिन इस सारे ऑर्डर को किसी एक कंपनी को देने की एक बड़ी दिक्कत है। दरअसल माना यह जा रहा है कि अगले 3 सालों में भारत के पास केवल 29 स्क्वाड्रन होंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को 2 फ्रंट वॉर जीतने के लिए कम से कम 42 स्क्वाड्रन तो चाहिए ही। लेकिन क्योंकि भारत अब MiG-29 और जैगवार जैसे पुराने जहाजों को वायुसेना से रिटायर करने का फैसला कर चुका है, तो नए जहाज तो चाहिए ही चाहिए। भारत के स्वदेशी तेजस और M का इंजन की कमी के कारण हाल फिलहाल में बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन परेशानी यह है कि अगर भारत किसी कंपनी को 114 जहाजों का ऑर्डर देता है, तो चाहे राफेल हो या अमेरिकी फाइटर प्लेन, भारत को कम से कम 4 से 5 साल बाद मिलना शुरू होंगे। राफेल का हाल तो यह है कि राफेल के पास तो 2030 के बाद तक के ऑर्डर हैं, और अगर फिलहाल भारत फ्रांस को ऑर्डर देता है तो भारत को राफेल 2032 के बाद मिलना शुरू होंगे। इसलिए सरकार चाहती है ये ऑर्डर किसी एक मैन्युफैक्चरर को दिया जाए, इसके बजाय 3-4 कंपनियों को ऑर्डर में डिवाइड कर दिया जाए। इसका फायदा यह होगा कि भारत को कुछ जहाज जल्दी मिल जाएंगे, और अगर भारत इसकी एक शर्त रखता है कि भारत में बने, तो भारत में इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा। वैसे राफेल के साथ एक पॉजिटिव बात यह है कि अगर भारत फ्रांस को यह ऑर्डर देकर भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए कहता है, तो फ्रांस को भी इसका फायदा होगा, क्योंकि फिलहाल राफेल के पास लगभग 180 जहाजों का ऑर्डर है, और अगर भारत में यूनिट लगेगी तो राफेल भारत के जहाजों के साथ उस ऑर्डर को भी यहां से पूरा कर सकता है। लेकिन देखना अब यह है कि इसका ओपन टेंडर निकलने के बाद सरकार क्या डिसीजन लेती है।